यार वलीद, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाबर ओपनिंग बैट्समैन कैसे है। कह सकते हैं क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस पाकिस्तानी टीम के, आपकी बात तो सही है कि ओपनिंग बैट्समैन कैसे है। अब ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम ने T20 में ओपनिंग करवा ली, टेस्ट में करवा ली, इसको ओडीआई में भी करवा दे। लेकिन बात वही आती है ना कि वो तो कर लेगा, वैसे भी वो नया बॉल फेस कर ही रहा था, अब्दुल्ला शफीक आउट होके जा रहा था। लेकिन मसला ही सारा का सारा ये है कि वो जो भी है वो है तो वन डाउन का प्लेयर। वो सिचुएशन के लिहाज से खेलता है कि अगर पहला आउट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी, अगर आउट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग खेलेगा। वो पूरा सिचुएशन को बिल्डअप करता होता है, टीम को लेके चलता है कंडीशंस के लिहाज से। वन डाउन के प्लेयर का जो रोल होता है, लेकिन आप ये देखो कि वो मेन प्लेयर है आपकी टीम का, हाँ। और उसकी आप उठा के पोजीशन चेंज कर रहे हो। चलो देखो, सबसे बड़ा गुस्सा बताऊं किस चीज का है। आप चलो जी, साइम आपका बाहर हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, मान लिया साइम बाहर हो गया, बिल्कुल। बाबर भी बुरी चॉइस नहीं है, एज एन ओपनर चल जाएगा, वो रन कर देगा, उसको बाबर है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या आपके पास दूसरे कोई ओपनर मौजूद ही नहीं थे? आपका इतना आपके पास क्या आपका इमाम इतना आपके लिए फारिग हो चुका हुआ है कि आप उसको लाना पसंद नहीं कर रहे? अगर आपका इमाम आपके प्लान्स के अंदर है ही नहीं तो फिर आपने कोई दूसरा ओपनर नहीं तैयार किया था। आपका अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है और साइम आपका इंजर्ड हो गया, तो आपके पास पीछे ओपनर से नहीं बचे। फकर जमान को आप वापस ला रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि फकर जमान चलेगा भी, आना भी चाहिए था। लेकिन दूसरे ओपनर्स किधर है? कल मैं एक न्यूज चैनल पे देख रहा था, वहां बातें चल रही थी खुशदिल से ओपनिंग करवाएंगे। मैं हंस रहा था, मतलब ओपनिंग वो क्या रहा है, मतलब खुशदिल से ओपनिंग करे, वो तो शुक्र है बात खत्म होगी, आज बाबर एज एन ओपनर आ गया। कल खबर आ रही थी कि शान मसूद ओपनिंग करेगा, खबरें आती जा रही थी। लेकिन बात यह है कि आपको ऐसे ही यंगस्टर को चांसेस देने थे लगातार। अब मसला ही पाकिस्तान का ये है ना, साइम खेला, साइम लगातार खेला, अच्छी बात थी, साइम को खिलाया। जहां पे आपने अब्दुल्ला को इतने चांसेस दिए, वहां पे आप किसी और बच्चे को भी उस पोजीशन पे चांस देके एक ओपनर बना सकते थे। मुझे ऐसा फील होता है कि रिजवान की थिंकिंग ये है कि खुशदिल शाह को टीम में, जैसे आपने वीडियो भी की और वैसे भी न्यूज बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज है कि खुशदिल शाह की एंट्री हो रही है पाकिस्तानी टीम में। ये तो वही बात होगी जैसे किसी जमाने में हारिस सोहेल को वर्ल्ड कप में उठा के डाल दिया करती थी पाकिस्तानी टीम। लेकिन हारिस सोहेल बड़ा टेक्निकल प्लेयर था। खुशदिल शाह, मुझे लगता है कि रिजवान के जहन में ये है, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान में भी उसके साथ रह चुका है और केपीके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान में उसके साथ रह चुका है। रिजवान की थिंकिंग ये होगी कि मैं इसको मेन फ्रंट बॉलर यूज कर लूं, क्योंकि क्या होता है उसकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, मतलब रिसेंट फॉर्म में ना उसकी वो बैटिंग असल में चाहे जो वो साइम से ओवर करवाता था खुशदिल के थ्रू भी ओवर गया। लेकिन बात बताऊं क्या है, मुझे गुस्सा बताऊं किस चीज का? हर चीज में चलो समझ आ गई, आपने अपनी प्लेइंग 11 सोची हुई है। अगर आपने हसीबुल्लाह खान को उसकी परफेक्ट पोजीशन एज एन ओपनर खिलाया होता, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर चांसेस दिए होते, आपका साइम अनफिट हुआ था ना, तो आपके पास चांस होता कि ये लड़का जो है ना, लड़के में उसमें स्पार्क बहुत है, लाइव देखा हुआ उसको खेलते हुए, बड़े प्यारे शॉट्स खेलता होता हसीबुल्लाह खान, वो तगड़ा खिलाड़ी है। लेकिन उसको आपने प्रॉपर उसकी पोजीशन पे चांसेस ही नहीं दिए। इस वजह से कहते हैं ना कि आपके पास प्लेयर्स नहीं है। अब यहीं पे मैं आपको गिनवा दूं, इंडिया की बात करते हैं, लोग कहते हैं इंडिया की बात क्यों कर रहे हो? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये दोनों अभी उनके प्रॉपर कंफर्म ओपनर नहीं है। जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, वो जिसको कहते हैं साई सुदर्शन, कितने लाइन से ओपनर है? बिल्कुल, हर किसी को चांसेस मिलते रहते हैं सिचुएशन वाइज। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान ने ना ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि साइम अयूब को कोई इंजरी भी हो सकती है और अब्दुल्ला शफीक आपका बाहिर हो सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तानी टीम के साथ बहुत अरसे से है और काफी अरसे से इसकी कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरा तो ख्याल ये कहता है कि ना, मैंने अब्दुल्ला शफीक को बहुत क्रिटिसाइज किया, मैं बड़ा बोलता हूँ उसको, लेकिन एक बात बताऊं, बात ये है कि मुझे लगता है कि जो अब्दुल्ला शफीक है ना, जो भी है, जैसा भी है, 3 ढक आगे जब आपका एक दूसरा ओपनर आपका अनफिट हो गया ना, बाहर हो गया, तो आप अपने दूसरे ओपनर अब्दुल्ला शफीक को टीम से बाहर नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका वाला टूर ही बुरा था ना, उसके पहले जिम्बाब्वे वाले में भी चला था, ऑस्ट्रेलिया में चला था, वर्ल्ड कप में भी चला हुआ था। देखो मजबूरी आपकी ये है कि आपका साइम, अगर साइम फिट होता है ना, मैं कहता अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दो, फकर को ले आओ। लेकिन क्योंकि आपका दोनों ओपनर खराब हो गए, आपका साइम बाहर हो गया, आपके पास ओपनर दूसरा पड़ा हुआ है, तो ये वाला जिसको कहते हैं ना, अपने आप पे ब्लंडर ना मारे। आपके जो नया बॉल को फेस करना जानते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ट्राई सीरीज के अंदर एक चांस है, अगर नहीं चलता फिर देखी जाएगी, लेकिन क्या पता उसकी फॉर्म आ जाए टेक्निकली। लेकिन देखिए, आपने विराट कोहली की बात करना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप में उसकी अचानक पोजीशन चेंज कर दी थी। हालांकि उसको एक्सपीरियंस भी था क्योंकि वो
आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करता था, वो T20 फॉर्मेट था, T20 में ओपनिंग करवाई उससे। पूरा वर्ल्ड कप विराट कोहली फेल गया है, सिर्फ एक वाहिद फाइनल है जिसमें उसने परफॉर्मेंस की है। अगर फर्ज करो वलीद भाई कि सेमीफाइनल में विराट कोहली फेल हो गया और नीचे से स्कोर ना होता या रोहित शर्मा स्कोर ना करता तो इंडिया क्या वर्ल्ड कप जीत सकता था? नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था उनका, लेकिन उन्होंने बिलीव किया था विराट कोहली पे, यार विराट कोहली की परफॉर्मेंस आती रहेगी। हालांकि आप क्या कहते हैं ऋषभ पंत को वन डाउन खिला रहे थे तो वो पूरी टीम का ना वो चेंज हो चुका था। सेम अब ये ना बाबर आजम के साथ करने वाले हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एक मेन बैट्समैन है ना आपका, मैंने कभी बाबर आजम को ना अपनी होश में ना कभी डोमेस्टिक में भी नहीं और वनडे में ओपनिंग करते हुए ओडीआई तो उसका फॉर्मेट है, ओडीआई में उसका वन डाउन उसकी जगह है। अब आपने उसको ओपनर भेजा इस बेस के ऊपर के सिकंदर, वो कहते हैं सिकंदर बात करो, अब्दुल्ला शफीक रिसेंटली आउट हो रहा है। लेकिन जो मैं एक थिंकिंग इनकी समझ रहा हूँ ना, इनको चाहिए एक ऑलराउंडर साइम की जगह, जो मुझे बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे फिर बॉलिंग ऑप्शन खराब होगा। इनको एक चाहिए ऑलराउंडर जो कि लेफ्टी और बॉलिंग भी कर सके, जैसे कि साइम करता है। तो खुशदिल शाह को टीम में लाना, लेकिन ये चाहते हैं नीचे वाले जो प्लेयर्स है ना वो बाहर ना हो। हाँ जी, इनकी ये भी थिंकिंग है। एक ऑलराउंडर को व्यू से देखा जाए समझ आती है। और फिर रिजवान और आपकी मैनेजमेंट के माइंड में ये है कि बाबर T20 में भी ओपनिंग करता है, बाबर ने टेस्ट में भी अभी करके दिखाई है, और बाबर वैसे भी ओडीआई में पहले 5 ओवर में आ ही जाता है बैटिंग करने, तो व्हाई नॉट बाबर के साथ जाए। भाई ये जो खुशदिल शाह की अचानक एंट्री हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे तो यही साबित होता है कि आगा सलमान बाहर नहीं हो सकता। सिर्फ जो कुर्बानी देने वाले ना, हाँ कुर्बानी देने वाले ना, वो इरफान खान नियाजी की देने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इरफान नियाजी की जगह आएगा साउथ शकील टीम के अगर आता है, साइम की जगह आएगा खुशदिल। ये पाकिस्तान की टीम होगी। सुफियान मुकीम को ये लोग मेरा ख्याल है लेके नहीं जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ये बरार के साथ जाएंगे। ये पाकिस्तान की टीम बनती हुई फिलहाल के लिहाज से नजर आ रही है। बाकी अब जो भी करें इनके ऊपर है, अगर वो चाहते हैं अपनी थिंकिंग के साथ तो वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने दे दिया। बैकअप ओपनर के तौर पे अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में लाजमी रखना, फेलियर हो सकते हैं तो आपके पास आपका ओपनर होना चाहिए, ये बात दिमाग के अंदर रखिएगा। एक्सपेरिमेंट, ये ट्राई सीरीज आ रही है ना, इसके अंदर जितने मर्जी कीजिएगा, बाबर से भी ओपनिंग करवाना, अब्दुल्ला से भी करवाना, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उस पर अमल कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग की कोई प्लानिंग नहीं होती, पीसीबी की मैंने देखा कोई प्लानिंग नहीं होती, इनको एकदम से वक्त पड़ जाते हैं इंजरी के बाद। अब आते हैं जरा रणजी ट्रॉफी के ऊपर, जो इंडिया मैच रणजी ट्रॉफी इतनी अरसे बाद अगर रोहित शर्मा वगैरह खेलना शुरू हो गए हैं रणजी ट्रॉफी की, तो मतलब इसमें भी फेल होने का मकसद, मतलब या तो रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है बड़ा ऊपर चला गया है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करता है ना वो इंडियन टीम में लाजमी सिलेक्ट होता है, ऑलमोस्ट हमने ये देखा है। मतलब रणजी ट्रॉफी का बहुत लेवल हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म जो है ना वो काफी लंबी हो गई है, जिसमें वो स्कोर बिल्कुल ऐसा ही है। अब रणजी ट्रॉफी की जहां तक बात चल रही थी ना, तो मैं देख रहा था लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया, लेकिन बात सिंपल सी वही है कि पहले हम ही बोल रहे थे भाई डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलो, टाइम लगेगा थोड़ा, 12-13 साल के बाद डोमेस्टिक खेला तो नहीं चले तो हम बोल रहे हैं, लेकिन टाइम देते हैं, लेट्स सी देखते। लेकिन मैं वो देख रहा था कि रोहित शर्मा अब कितना और क्रिकेट खेल लेगा, टेस्ट क्रिकेट, बस एक भाई एज होती है खेलने की टेस्ट। चलो आप तो वही मैं तो मेरा तो फोकस ये है कि रोहित शर्मा को चाहिए पूरा व्हाइट बॉल के ऊपर ध्यान दे, जितना ध्यान दे सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट को छोड़े, टेस्ट क्रिकेट अब खत्म करे, डोमेस्टिक खेल के आए भी अपने आप का अपना नाम खराब करना। अब जिस बच्चे से जम्मू और कश्मीर के बॉलर से बॉलिंग भी बड़ी की है, जो सबसे तारीफदेह चीज है ना वो ये है कि वहां पे जो पिचेस बनी है ना बड़ी खतरनाक, देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया ना अब इंडियन टीम में, तो अब हर कोई अपनी 100% 110%। बाकी आज पूरी की पूरी इंडियन टीम ही जल्दी आउट हो गई है, कोई भी नहीं चला सिवाय वो शार्दुल ठाकुर ने बचा लिया, बाकी तो बड़ा बुरा सारे प्लेयर्स का हाल हुआ था। टाइम लगेगा। विराट कोहली 30 तारीख को खेलेंगे मैच, वो वाला मैच देखना कि कोहली क्या करते हैं। बाकी रही बात ये रणजी ट्रॉफी की, यार ये तो हमें बस सोशल मीडिया पे देखी तो पता चल गई, वैसे देखी दुखी कोई भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे आती है। अलबत्ता पाकिस्तान के जो स्क्वाड्स की अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपने जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि क्या बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, फकर बाबर, फकर अब्दुल्ला या फकर इमामी, क्या ओपनिंग पेयर होना चाहिए, जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा।